सिग्नल देंगे तो हम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब के रहायशगाह पे मौजूद हैं। मेरे यहाँ पे साथी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और बाकी साथी हम लोग सब यहाँ पे मौजूद हैं। हम यहाँ पे आज आए थे अपने साथियों को दावत देने के लिए, जो यौम शोदा है, जो 15 दिसंबर ज़ोहर के टाइम पेशावर में मुनक्कद इस तकरीब हो रही है, उसकी दावत देने के लिए आए हैं। मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ MWM के सरबराह जनाब सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब का, और उनके साथ साथ महमूद खान अचकज़ई साहब का, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के वो चेयरमैन है। उन्होंने हमारी दावत कबूल की, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे पेशावर में होंगे। अपने मेरे यहाँ पे असद कैसर साहब और यहाँ पे साहिबजादा हामिद रज़ा साहब भी मौजूद हैं, और चौधरी इजाज़ साहब। यहाँ पे मैं ये भी ख़वातीन हज़रात कहता चलूँ कि हमारी जो नेगोशिएटिंग टीम है उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 2 मज़ीद मेंबरान उस पर ऐड किए हैं, उसमें शामिल किए हैं, जिसमें सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं और सेनेटर हामिद खान साहब हैं। हमारी तरफ से नेगोशिएटिंग टीम मौजूद है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने नेक नियति के बुनियाद पे ये नेगोशिएटिंग टीम बनाई है, और ये 5 तारीख को अडयाला जेल में उन्होंने, जिस वक्त मेरी मुलाकात हुई ट्रायल के दौरान, उन्होंने इसका बाकायदा ऐलान किया। उसके बाद मुझे अरेस्ट किया गया, पर ये उन्होंने ख़ुद अनाउंस की है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की शराइत हैं वो भी वाज़ेह हैं। उस पर सबसे अहम शर्त ये है कि 24 नवंबर 2024 के हवाले से जो सान्या हुआ है, हमारे शोदा यहाँ पे जिस तरह उनको गोली मार के टारगेट करके शहीद किया गया, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। 12 हमारे कंफर्म शहीद, 200 से ज़्यादा हमारे मिसिंग पर्सनस हैं, यानी कि हम लोग उनको अज्यूम कर सकते हैं प्रिज्यूम डेड, 5000 से ज़्यादा कैदी और अनगिनत ज़ख्मी हमारे हैं, जिनका रिकॉर्ड इधर उधर जो है वो पुलिस और बाकी इंतज़ामिया कर रही है, अस्पतालों की इंतज़ामिया, जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा 9 मई हुआ था, उसके ऊपर भी जुडिशल कमीशन, 24 नवंबर का जुडिशल कमीशन, ये हमारी डिमांड है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की रिहाई, हमारे बाकी साथियों की रिहाई जो कि गलत केसों में उनको अंदर किया हुआ है, और उसके साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने के लिए हमारी मुस्बत जो नेगोशिएशन पॉलिसीज़ होंगी, उस पर जो फ़ैसला साज हैं या जो लोग मतलब हुकूमत है जो भी है, वो या नेगोशिएट करें तो सिर्फ़ और सिर्फ ये मुल्क जो है आगे बढ़ सकेगा जिस वक्त यहाँ पे अमन होगा, जिस वक्त यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा, आइन और कानून की बालादस्ती होगी, तो ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। वरना ये मौजूदा हुकूमत के बस का काम नहीं है, क्योंकि इसकी बुनियादी फॉर्म 47 पे बनी है। इसके साथ साथ ख़वातीन व हज़रात, हमारा यहाँ पे ये मौक़िफ़ भी है कि पूरे पाकिस्तान में हमारा जो सिविल डिसओबीडियंस के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कॉल है, बैनुल-अक़वामी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर उसका लाएअमल भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ख़ुद भी दिया है। वो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह भी उनके ऑर्डर्स हैं वो मनोअन उसी तरह फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, या हुकूमत अपने हमारे जो डिमांड्स हैं उसको या पूरा नहीं करती। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा अपने भाई असद कैसर साहब से, या फिर हमारे साथी चेयरमैन जनाब हामिद रज़ा साहब, इनको हामिद रज़ा साहब आप बात करेंगे या हामिद रज़ा सर आप करें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब ने वजाहत से अपनी बात कर दी है। बुनियादी तौर पर जो हमारे शुहदा हैं और जिस तरह जुल्म और जबर से यहाँ हमारी जमहूरी हक़ को कत्ल किया गया है, नहती शहरियों को कत्ल किया गया है, 15 को यूबी शुहदा हम मना रहे हैं। हमने अचकज़ई साहब और हामिद रज़ा साहब हम सब इधर आए हैं
اور ہم نے اپنی جو سینئر لیڈرشپ ہے آئین پاکستان کی ان کو ہم نے دعوت دی ہے. مینگل صاحب نہیں ہے اس وقت, اس کو بھی ہم انشاءاللہ اپنا انویٹیشن بھیجیں گے, اور ہماری کوشش ہے کہ دیگر بھی اپوزیشن پارٹیاں ہم اس کو بھی اپروچ کریں, کیونکہ یہ اس وقت جمہوریت پہ عملہ ہے, یہ شہدائے جمہوریت ہے, یہ آئین پاکستان کے لیے ان کی جدوجہد یاد رکھی جائے گی. ان شہداء کے خون کو ہم بھولنے نہیں دیں گے, ان شہداء کی ساتھ ہم ہر حد تک اپنی یکجہتی کریں گے, کیونکہ انہوں نے بنیادی اس ملک کو آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے شہادتیں انہوں نے دی ہے. تو ہم ان کے جو قربانیاں ہیں ان کی خراج تحسین کے لیے جو ہے نا ایک پورا پروگرام بنا رہے ہیں. ہم نے کچھ تجاویز جہاں ڈسکس کی وہ ہم اپنے جو ہمارے پولیٹیکل کمیٹی ہے یا جو ہمارا سی ہے اور بانی چیئرمین صاحب کے سامنے رکھیں گے, اس لیے ہم ابھی میڈیا میں وہ اناؤنس نہیں کر رہے ہیں. جب وہ ہماری وہ ہو جائے گی تو ایک دو دن میں وہ ڈیسیجن بھی ہم جو ہے نا پھر میڈیا کے سامنے رکھیں گے. ایک یہ کہ ہمیں آج بڑی تشویش ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, جو 85 ہمارے ورکر ہے کہ آرمی ایکٹ کے مطابق جو ہے نا اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے. ہم اس پہ بڑی تشویش رکھتے ہیں, اور جو ہمارا خدشہ تھا کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہوگا, اور یہ ابھی ہماری وہ جو کنسرن تھی وہ ابھی سچ ثابت ہوئی ہے. ہم اس کے اوپر اور بھی اپنے وکلاء سے مشاورت کر رہے ہیں کہ کیا اس کے بارے ہمارے پاس کیا ریمیڈی ہے, کیا ہم اس کے اوپر ریویو پہ جا سکتے ہیں یا ہم کوئی انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے اس میں جا سکتے ہیں. اس پہ ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم پرامن لوگ ہیں, ہم جمہوریت کے لیے جو ہمارے بنیادی حقوق ہے اس سے ہم بالکل نہیں ہٹیں گے, اور ہر صورت میں ہم اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری باتیں لیڈر آف دا اپوزیشن اور اسپیکر اسد کیسر صاحب کر چکے ہیں. میں صرف 2 باتیں اس کے اندر ایڈ آن کروں گا جی. نمبر 1 تو یہ کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی عمران خان صاحب کی طرف سے بنائی گئی ہے, یہ ایک پروپوگیٹ کیا گیا غلط چیز کو گزشتہ 9 ماہ میں کہ ہم مذاکرات کے لیے آمادہ ہی نہیں تھے, حالانکہ اس وقت بھی ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی تھی. تو ہماری یہ سنجیدگی کا عالم تھا صرف پاکستان کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے, جمہوریت کے لیے کہ یہ کمیٹی بنی. اسے قطعاً یہ رنگ نہ دیا جائے کہ یہ کسی مجبوری کی بنیاد کے اوپر یا دباؤ کے اندر آ کر یہ کمیٹی بنی ہے. ایسی قطعاً کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. مذاکرات کے لیے جو شرائط ہیں پیشگی وہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے دے دی گئی ہیں. ابھی لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب بھائی نے وہ تمام آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, وہ پہلے بھی میڈیا کے اندر آ چکی ہیں. کرنا چاہتا ہے برابری کی بنیاد کے اوپر ہوگا 100 بسم اللہ. لیکن یہ جو ایک امپیکٹ ہے کہ شاید ہماری طرف سے جو کل الفاظ استعمال کیے گئے کچھ حکومتی وزراء کی طرف سے یا نمائندگان کی طرف سے, کوئی منت ترلے والی بات ہے. بھائی جان منت ترلا ہم نے 2.5 سال میں نہیں کیا تو ہم اب منت ترلا کیوں کریں گے؟ وی ہیو نتھنگ ٹو لوز. ہم لوگوں کے اپنے گھر تباہ کر دیے, ہمارے خاندان تباہ کر دیے, بزنسز تباہ کر دیے, کارکنان کو شہید کر دیا, ہزاروں کارکنان کو جیل کے اندر ڈال دیا. عمران خان صاحب 1.5 سال سے ناحق جیل کے اندر بیٹھے ہیں. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم تو جو پنجاب کے اندر جو فسطائیت کا سلوک ہے آپ کے سامنے ہے کہ ایم این ایس کو اٹھایا جا رہا ہے, انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ریزائن کریں. ان کے اوپر ظلم و ستم کا ہے اور انہیں فزیکل ٹارچر کیا جا رہا ہے. ہمارے ابھی ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی صاحب ابھی آئے, ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تو یہ ایک پازیٹیو جسچر کے طور پر ہے. باقی جہاں تک شہداء کا تعلق ہے, شہداء دیکھیں میرا سائنس آف نیچر ہے. ایک آپ کی, میری, حکومت کی, سب لوگوں کی ایک رائے ہو سکتی ہے, اپوزیشن کی ایک رائے ہو سکتی ہے. ایک اللہ رب العزت کا اصول ہے, نیچر کا اصول ہے کہ خون ناحق ہمیشہ بولتا ہے, خون ناحق کو دبایا نہیں جا سکتا. یہ جو 12 شہید ہیں ان کے خون کو دبایا نہیں جا سکتا اور ہم قطعاً دبانے کی اجازت بھی نہیں دیں گے. یہ پاکستان کی گلی گلی چوراہے چوراہے میں ان شہداء کے لیے دعائیہ تقریبات ہوں گی. ان شہداء کی خدمات کو زندہ رکھا جائے گا, ان کی اس عظیم قربانی کو زندہ رکھا جائے گا. اور جس تحریک کے اندر شہداء کا خون شامل ہو جائے وہ تحریک کبھی ناکام نہیں ہوتی. اسی طریقے سے کرم ایجنسی کے جو بے گناہ شہداء ہیں وہ کسی سائڈ سے بھی ہوں, ایک زمینی تنازع کو ایک مسلکی رنگ دیا گیا. ہم ان شہداء کے بھی ساتھ ہیں, ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا گو ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پنجاب کے اندر اس وقت ایک مارشل لاء کی کیفیت ہے. پنجاب کے اندر
बेसिक सिविल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मुकम्मल तौर पर सस्पेंड हैं। हमारी ये तहरीक आज महमूद खान अचकज़ई साहब से, जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं, और मोहतरम राजा नासिर अब्बास साहब से, सेनेटर जो MWM के सरबराह हैं, तफसीली बातचीत हुई। उमर भाई ने बाकायदा उन्हें दावत दी, असद कैसर साहब ने दावत दी, हम सब ने मिलकर दावत दी, और इंशाल्लाह वो 15 तारीख को शमूलियत भी करेंगे, और कुछ फैसले हैं जो आने वाले चंद दिनों के अंदर इंशाल्लाह अनाउंस कर दी जाएंगे। थैंक यू सो मच जी। उमर भाई क्या मुज़ाकराती अमल के हवाले से जो अभी कमेटी बनी है, कहीं देर तो नहीं होगी, क्योंकि डीटॉक वाक़या भी ना होता, बहुत सारी चीज़ें पहले हो सकती थी। एक तो ये कि ये देर तो नहीं हुई अभी मुज़ाकरात में, और दूसरा सर असद कैसर साहब, आप भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा, आप बताइएगा कि शुरुआत क्या है, कमेटी तो बन गई, क्या कोई आप भी स्टेप लेंगे या सिर्फ हुकूमत का इंतज़ार ही करते रहेंगे? किस तरह राब्ते करते हैं, कैसे आगे बढ़ना है, कौन को आपने कहा छुपाएंगे नहीं, थोड़ा सा बता दीजिएगा। यहाँ पे टिक्का खान साहब बिल्कुल देर जो है वो नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि हम लोग पुरअमन शहरी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, हम लोग जमहूरी क़ुव्वतें हैं, पुरअमन शहरी हैं। पुरअमन मुज़ाहरे के ऊपर वो हथियार इस्तेमाल किए गए जो कि दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका की अवाम ने अतियतन पाकिस्तान को गिफ्ट किए थे, अतिये के तौर पे दिए थे, जिस पे M60 लाइट मशीन गन विद नाइट विजन, जिस पे रेमिंगटन 700 स्नाइपर राइफल विद नाइट विजन और आर्कटिक स्नाइपर राइफल विद नाइट विजन, इनकी रेंज इन बंदूकों की, इस असला की 1 किलोमीटर तक है, और 1 किलोमीटर की जगह इन राइफलों को, इन मशीन गन को तकरीबन 150 गज पे इस्तेमाल किया गया। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन गोलियों में कितनी क़ुव्वत और ताकत थी। मेरे अपने हलके में एक शहीद है जिसका नाम, अल्लाह ताला उनका दूसरा जान को गुलजार करे, उनका नाम इमरान अब्बासी शहीद है। उनको एक ऊपर पोजीशन से गोली लगी, ये दाएं तरफ के कंधे से, और पेट के बल से नीचे से गोली निकली। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस गोली में कितनी क़ुव्वत थी, क्योंकि वो क्लोज रेंज से फायर हुई। लिहाजा इसीलिए हम लोग तहकीकात करना चाहते हैं कि शूट टू किल ऑर्डर किसने दिया, गोली किसने चलाई, क्यों चलाई। और इस पे मैंने कौमी असम्बली में भी बात की अपनी तकरीर में कि हम इसका ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ को ठहराते हैं और मोहसिन नकवी को, क्योंकि एक इंटीरियर मिनिस्टर है फॉर्म 47 का और दूसरा फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म अपने आप को कहलाता है, और काबीना के दूसरे अरकान भी हैं। इन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर किया पुरअमन लोगों पे, निहत्ते शहरियों पे, और इस खून का जवाब इनको देना पड़ेगा। देखिए ये कह रहे हैं ना, अभी आपने देख लिया हुकूमत की रवैया कि वो मजाक कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, और कहते हैं कि ये मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहे हैं। हम वाज़े करना चाहते हैं, हमने एक प्रिंसिपल स्टांस रखा है, कोई भीख हम नहीं मांग रहे हैं। अगर कोई नहीं चाहता तो हम 10 दफ़ा नहीं चाहते। ये कहते थे ना कि हम चार्टर ऑफ इकॉनमी चाहते थे, शहबाज शरीफ कहते थे, और ये बात नहीं करती थी। ये कहते थे कि हम जमहूरियत के लिए बात करना चाहते थे, और ये नहीं कहते थे। तुम भी अपना स्टैंडर्ड बताओ ना। जब हम कहते हैं कि बात करते हैं तो फिर आप ड्रामे शुरू करते हो, जब हम कहते हैं कि नहीं करते तो और ड्रामे शुरू करते हो। भाई ड्रामेबाजी छोड़ो, पाकिस्तान की बात है। हम तो हर सूरत में जो हमारा मौक़िफ़ है कि इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाओ। ये किसी की बाप का मुल्क नहीं है, ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। और माइनस इमरान खान कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये जो बात कल कही गई कुछ सेनेटर्स की तरफ से कि इमरान खान को निकाल के मुज़ाकरात होंगे, तो इमरान खान की डायरेक्शन पर उसी के मुताबिक मुज़ाकरात होंगे, उसके अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं। इससे पहले जो मुज़ाकरात हुई, जब ये सारा प्रोटेस्ट का एक सिलसिला चल रहा था, तो उस वक्त भी दोनों तरफ जो है वो एक लेक कॉन्फिडेंस था, एतमाद का फुकदान था। तो अगर जो इदारे हैं जिनसे आप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, वो अगर PTI को कोई गिव अप करने का कहें, तो PTI वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे क्या ऐसा कर सकती है? देखिए जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग पाकिस्तान के पुरअमन शहरी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है और सबसे बड़ी मकबूल तरीन पार्टी है, जिसकी पार्लियामेंट में 180 सीटें हैं जिनको चोरी किया गया है, और अभी भी हमारे MNAs पे बेतहाशा प्रेशर है। उनको हर तरीक़ेकार से
ज़दोकोब किया जा रहा है। 3 मिसालें, स्पीकर असद कैसर साहब, हामिद रज़ा साहब और मुझे, हमें जनाब वाला हम लोग जब अडयाला जेल में गए थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने के लिए कोर्ट ऑर्डर के तहत, तो हम पांचों को उन्होंने अंदर कर दिया थाने में, मतलब चौकी में, कि जी 144 सेक्शन 144 144 की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो लिहाजा उसके बाद 5 तारीख को मुझे खुद भी अरेस्ट कर लिया गया था, राजा बशारत साहब को, हमारे अहमद चट्टा साहब को, बाकी साथियों को। सो लिहाजा हमारे ऊपर तो हम लोग मजलूम हैं, हमारे ऊपर गोलियां भी चलाएं, हमें शेल मारें, हमें आंसू गैस मारें, हमारे मैंडेट हमसे चोरी करें और फिर जो है वो सीना तान के करें कि जी चोरी भी ऊपर से सीना जोरी करें, ये हमसे बर्दाश्त न कौम बर्दाश्त करेगी। और इंशाअल्लाह ताला ये आप देखेंगे कि जीत जो है वो हक और सच की होगी। आखिरी बात मेरी तरफ से कि जनाब वाला, हमने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इन सारी चीज़ों के बावजूद एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई है नेक नियति के ऊपर, और उसके ऊपर हम लोग कोई अपनी ज़ात के ऊपर कोई चीज़ नहीं हो रही है, पाकिस्तान की अवाम के लिए और जमहूरियत और हक और सच के लिए बात हो रही है। बड़ा अच्छा सवाल है मेरी बहन आपका। मैं वाज़तन आपको बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त वर्चुअल मार्शल लॉ है, पाकिस्तान में इस वक्त एक आप समझें कि स्टेट टेररिज्म हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान में आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जहाँ पे पंजाब में हमारे साथियों के घरों में जाके उनकी ख़वातीन के साथ जो हाल किया जाता है, बालों से खींच के बाहर घसीटा जाता है, तो पंजाब पुलिस का स्टेट टेररिज्म जहाँ पे चल रहा है, तो आपका क्या ख्याल है यहाँ पे क्या होगा? और स्टेट की मैं डेफिनेशन बता दूँ, ये कहते हैं जी SHO एक था यहाँ पे अडयाला जेल जिसने हमें अरेस्ट किया था, एक का तैयब नाम था गालबन, एक का एजाज, तो उसने कहा जी हम स्टेट के मुलाजिम हैं। मैंने कहा भाईजान आपको स्टेट की रियासत की तशरीह मैं कर दूँ, आर्टिकल 7 आईन पाकिस्तान का ज़रा पढ़ें, उसका मुताला करें, उस पर स्टेट की डेफिनेशन है कौमी असम्बली और सेनेट, वफाकी हुकूमत, सूबाई असम्बली, सूबाई हुकूमत, और वो इदारे जो कि टैक्स नाफिज करते हैं, चाहे आपका रेंजर्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सिविल डिफेंस हो, चाहे अफवाज पाकिस्तान हो, ये सब के सब रियासत का हिस्सा हैं। और रियासत के हिस्सेदार ये हैं कौमी असम्बली के मेंबर, बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन, बैसियत कौमी असम्बली, ये रियासत है। वो बाकी इदारे जो हैं वो औजार हैं स्टेट के। आखिरी चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटेलिजेंस के लोग और बाकी जो पुलिस है वो जाके उन्होंने हस्पतालों से रिकॉर्ड उन्होंने इधर उधर किया, उसको वॉश किया और लोगों को, डॉक्टर्स को वहाँ पे ज़दोकोब किया। पर फिर भी हमारी टीमें लगी हुई हैं, लॉयर्स की टीमें, वो खोज निकालने के लिए, और हम लोग निकाल रहे हैं। बैरिस्टर साहब ने आज जो है ना, बैरिस्टर गौहर साहब ने आज वो पिटीशन भी दायर कर दिया, पिटीशन भी दायर कर दिया और उसने अदद शुमार मीडिया में दे दिए हैं। जी कैसर साहब ये बताएगा कि सुनने में ये आ रहा है, मोहसिन नकवी साहब मिले भी है परवेज खटक साहब के साथ कि उनको वफाकी हुकूमत में शामिल किया जा रहा है ताकि PTI के खिलाफ KP में कोई कार्रवाई हो सके, इस पे क्या इसके साथ ही दूसरा सवाल ये है कि क्या ये ऑप्शन खुला है, स्पीकर के जरिए मुज़ाकरात करने हैं या बराह रास्त हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं? और दूसरा ये कि क्या ये ऑप्शन खुला है कि एस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना, जब कोई चीज़ आ जाएगी हम संजीदगी से उसका गौर करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे देखेंगे। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वो वही बात है ना, देखो जब अगर कोई बात वो सीट हार गए ना, वो तो खत्म होगी, उनकी मार्जिन देखो बात खत्म होगी। वो तो देखिए एक बात बिल्कुल क्लियर है, जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है ना, वो इमरान खान के साथ है, वो असद कैसर के साथ, उमर अयूब के साथ, वो किसी और के साथ नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान का वोट है। मैं बताऊँ ना, मैं खुद अपनी बात करूँ, अगर मेरे मुकाबले में एक आम वर्कर को टिकट दिया जाएगा
तो वो भी जीतेगा। वोट इमरान खान का है और जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। शुक्रिया जी। थैंक यू। नहीं मसगर साहब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर लेंगे, लेट हो गए आप, सोते कटे